औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज असद अहमद और हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 2। स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले भी बहुत बार स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स आपको दे चुका हूं, एक बार फिर सुन लें। स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट्स तब मेंटेन की जाती हैं जब आपका बिजनेस किसी बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहा होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, जर्नल जर्नल। ये जर्नल जर्नल तब कंपनीज वगैरह बनाती हैं जब स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए जाते। लेकिन जब स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं तो फिर आप जर्नल जर्नल नहीं बनाते हो, पर स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ एक और चीज ऐड कर देते हो, जिसको हम नाम देते हैं जर्नल लेजर के नाम से। क्लियर होगी बात? ये जर्नल लेजर क्या होता है? इसको हम टी अकाउंट पोस्टिंग भी कहते हैं। इसके थ्रू हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा है, ए टू जेड कर चुके हैं सारी चीजें। जर्नल जर्नल भी बनाना हम सीख चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश बुक आ जाता है, सेल्स जर्नल आ जाता है, परचेज जर्नल आ जाता है, सेल्स रिटर्न जर्नल आ जाता है और परचेज रिटर्न जर्नल आ जाता है। इसके अलावा एक और इजाफी जिसमें जर्नल लेजर भी इसमें ऐड किया जाता है। अभी तक हमने किसी भी लेजर की बुक को डिटेल में नहीं सीखा सिवाय कैश बुक के। हमने कैश बुक का एक तफसील से डिस्कशन किया था। हमने कहा था कि जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होंगी, जितना भी ऐसी ट्रांजेक्शन होंगी बिजनेस के अंदर जो कैश के फॉर्म में दी जाए या ली जाए, जिसके बदौलत या तो कैश आप दे रहे हो या तो कैश आप ले रहे हो, वो सारी की सारी कहाँ जानी चाहिए? कैश बुक के अंदर जानी चाहिए। फिर हमने कल परचेज जर्नल स्टार्ट किया। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको ये दिया कि परचेज जर्नल ऐसा जर्नल होता है जिसमें आप परचेजेस करते हो, यानी आप अपने इन्वेंट्री खरीदते हो। किसी सप्लायर से आपने चीजें खरीदी हैं और वो खरीदी हुई चीजें कैश पर नहीं हुई, क्योंकि अगर तो कैश में होती तो कहाँ जाती? कैश बुक में चली जाती। तो ये किस में होती होगी? क्रेडिट में हो रही होंगी, यानी कि आपने ये चीजें कर्जे पे ली हुई हैं। फिर मैंने आपको कल एक बहुत पुराना टॉपिक रिवाइज करवाया जिसमें मैंने आपको परचेजेस की एंट्री बनाना सिखाई थी। मैंने कहा था अगर एक बंदा किसी बंदे से चीजें खरीदता है तो आप एंट्री क्या बनाते हो। मैंने एग्जांपल के तौर पे शहीरा को और खुद को अज्यूम किया। मैंने कहा शहीरा ने मुझसे चीजें ली हैं, यानी मैंने शहीरा को चीजें दी हैं, या चलो ऐसा काम कर लेते, शहीरा से मैंने चीजें ली हैं। शहीरा सप्लायर बन गई, मैं कौन बन गया? परचेज करने वाला, मेरा बिजनेस। अब मैं अपने पास एंट्री क्या बनाऊंगा? मैंने इनसे परचेज किए, मैं बनाऊंगा परचेजेस डेबिट। और जो कि मैंने इन्हें अभी तक पैसे नहीं दिए तो लाइबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि मुझे इनको पैसे देने हैं। और लाइबिलिटी आपको पता है हमेशा जब भी बढ़ेगी क्रेडिट से बढ़ेगी। क्लियर होगी बात? तो परचेजेस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, ये एंट्री कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। शहीरा अपने पास एंट्री क्या बनाएंगी? वो एंट्री बनाएंगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि इनको पैसे रिसीव करने हैं मुझसे। ये मुझसे आगे चल के पैसे रिसीव करेंगे। रिसीवेबल एसेट होता है और एसेट हमेशा डेबिट से बढ़ता है। ये सारी की सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। तो रिसीवेबल हो जाएगा इनके लिए डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगी? वो सेल्स क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे चीजें बेची हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब लाजमी तो नहीं है ना कि मैंने शहीरा की चीजें खरीदी है तो मतलब मेरे ऊपर लाजिम हो गया कि मैंने वो चीजें इस्तेमाल करनी है। मैं उनको वापस भी कर सकता हूँ कुछ चीजें। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें डैमेज हो गई, मैंने उनको वापस करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंट्री दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने एंट्री क्या बनाई होगी? अभी हम सिर्फ परचेजर की बात करेंगे क्योंकि परचेज जनरल पढ़ रहे हैं, सप्लायर की बात अभी हम नहीं करेंगे। मैंने अपने पास एंट्री बनाई थी क्या? परचेजेस डेबिट। ऐसा ही है। कितने से? फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए की चीजें खरीदी थी मैंने, और मैंने क्रेडिट क्या किया था? लाइबिलिटी। तो मैंने किया अकाउंट पेबल। कितने से क्रेडिट किया था? 1000 से। ये मेरी परचेजेस थी, ये एक्सपेंस होता है हमेशा डेबिट साइड पे आता है। ये मेरी लाइबिलिटीज थी, ये जब भी होंगी ये क्रेडिट साइड पर आएंगी। यहां तक तो किसी को कोई मसला नहीं था मेरे ख्याल में। अब 200 रुपए की चीजें मुझे इन्हें वापस करनी है। एंट्री क्या बनाऊंगा मैं? जैसे ही मैं चीजें वापस करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी क्यों कम हो जाएगी? मैं इनको बोलूंगा देखो 1000 रुपए मुझे आपको देने थे, लेकिन 200 रुपए की चीजें मैं आपको वापस कर रहा हूं, तो मतलब 200 रुपए मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मैंने चीजें आपको वापस कर दी। तो सबसे पहला काम लाइबिलिटी को रिवर्स करवा दो, यानी अकाउंट पेएबल क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। कितने की चीजें वापस की? 200 की चीजें वापस की। सर क्रेडिट क्या करूंगा? परचेजेस क्रेडिट करूंगा? नहीं, परचेज के कॉन्ट्रा का एक अकाउंट आता है, परचेजेस का उल्टा एक अकाउंट आता है, वो कहलाता है परचेज रिटर्न, यानी वो परचेजेस जो मैंने वापस कर दी हैं। तो मैं एंट्री बना रहा हूं परचेज रिटर्न की, और परचेज रिटर्न कितने से करूंगा? 200 से करूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब एक वर्ड आया था डेबिट नोट। डेबिट नोट क्लियर? अब इस वर्ड को समझना है, डेबिट नोट होता क्या है। देखिए मैं कौन था? परचेज करने वाला। मैंने जब इनको चीजें वापस की, इनको शहीरा को चीजें वापस की, तो मैं बकायदा लिखूंगा उनको, एक इनवॉइस बनाकर भेजूंगा, एक नोट बना के भेजूंगा।
उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखूंगा कि इतने की चीजें हैं, मैं वापस कर रहा हूं आपको, ये डेट थी जब मैंने खरीदी थी और ये आज की डेट है, मैं आपको आज ये चीज क्या कर रहा हूं, वापस कर रहा हूं। क्लियर? तो जब भी मैं वो परचेज रिटर्न की नोट भेजूंगा आपको, क्योंकि भेजना लाजमी होता है, आप सिर्फ चीजें वापस नहीं भेज सकते, आप हमेशा डेबिट नोट भी भेजते हो। बिजनेस में प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं, क्योंकि डेबिट नोट आपके पास प्रूफ होता है कि यार देखो मैंने चीजें भी वापस की थी और ये मेरे पास प्रूफ पड़ा है कि मैंने आपको बताया भी था, तो अब मैं ये लाइबिलिटी आपको पैसे नहीं दूंगा इतने के, तो ये प्रूफ होता है आपके पास। आप क्या इशू करते हो? डेबिट नोट इशू करते हो। अच्छा, सप्लायर के पास क्या करता है, चीजें भी आकर पहुंचती हैं और डेबिट नोट भी आकर पहुंचता है, यानी शहीरा के पास मेरी चीजें भी जो मैंने वापस की आकर पहुंचेंगी, मेरा लिखा हुआ डेबिट नोट भी इनके पास आकर पहुंचेगा। फिर मेरी एक्नॉलेजमेंट के लिए कि हाँ भाई आपकी चीजें भी मुझे मिल गई और आपका डेबिट नोट भी मुझे मिल गया, शहीरा अपने पास से एक नोट इशू करेंगे, उसको हम नाम देते हैं क्रेडिट नोट। ठीक है, शहीरा अपने पास से वही नोट बना के भेजेंगी, हाँ आपकी इतनी चीजें इस तारीख को मैंने रिसीव कर ली हैं और मैंने अपनी लायबिलिटी रिवर्स कर दी। अब मुझे बताओ डेबिट नोट में और क्रेडिट नोट में कोई मसला है? नहीं। कल के लेक्चर में भी मैंने यही बातें कही थी, लेकिन कल के लेक्चर में आप थोड़ा सा आयोग के मतलब ऐसा था कि सिस्टम सुस्त सुस्त लग रहे थे मुझे, तो इसीलिए आज मैंने दोबारा इस चीज को पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया। अब मुझे बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसको डेबिट नोट में और क्रेडिट नोट में मसला हो? डेबिट नोट समझ में आ गई भाई? नाम नाम पकड़ लो, परचेज रिटर्न क्या होता है? डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट नोट। क्योंकि देखो मैंने वापस की तो मेरे लिए परचेज रिटर्न है, मैंने परचेज की थी मैंने वापस की, उन्होंने तो मुझे चीजें बेची थी, सेल की थी, तो उनके लिए वो सेल्स रिटर्न बन गई। तो जब भी परचेज रिटर्न करूंगा तो डेबिट नोट भेजूंगा, और जब भी सेल्स रिटर्न करूंगा तो क्रेडिट नोट आएगा। यहां तक किसी को कोई मसला? कोई मसला नहीं है। अब आगे आ जाए, ये था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, आपके बुक में सारा लिखा हुआ है, इसको एक बार आप लोगों ने क्या करना है, रीड कर लेना है। क्लियर होगी बात? अब यहां पर आ जाते हैं हम स्टार्ट करते हैं परचेज जर्नल और परचेज अकाउंट। कोई ऐसा बच्चा जिसको परचेज अकाउंट के बारे में ना पता हो तो मैं उसकी याद दिलाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। हम एक चीज कर चुके हैं बहुत पहले, डेट, डिस्क्रिप्शन और रुपीस, यही सेम तीन चीजें यहां पर भी आती थी। ये चीज किसी को नहीं पता हो तो मुझे बताए, क्या ये चीज किसी को पता है जो अभी मैं बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं टी अकाउंट। ये पूरा कीबोर्ड हिल रहा है इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी यहाँ पर स्लो हो गई है। आर्ट एच बी और, ठीक है ना? ये क्या बन गया? टी अकाउंट बन गया। कोई ऐसा बच्चा जो इस चीज को नहीं जानता हो? जानते हैं इस चीज को? ये परचेज अकाउंट बनाते थे हम। ये परचेज अकाउंट में जो भी चीजें डेबिट होती थी यहां पर आप लिखते थे डेट, यहां पर आप लिखते थे वजह, यहां पर आप लिखते थे अमाउंट, और जो भी चीजें क्रेडिट होती थी यहां पर आप लिखते थे डेट, यहां पर आप लिखते थे वजह, और यहां पर आप लिखते थे अमाउंट। ये वो परचेज अकाउंट है जो आज तक हम करते हुए आए हैं। अब जो हम आगे करने वाले हैं वो परचेज जर्नल है। अब परचेज अकाउंट में और परचेज जर्नल में फर्क है। क्लियर होगी बात? वो फर्क क्या है वो अभी बताऊंगा, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ बता रहा हूं कि वो फर्क क्या है। तो यहाँ पर जो कि आपके बुक में थियोरेटिकल एस्पेक्ट है और ज्यादातर ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट आता है कि फर्क बताओ मैं परचेज जर्नल का और परचेज अकाउंट का, तो आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। क्या कहता है परचेज जर्नल और परचेज अकाउंट में क्या फर्क है? परचेज अकाउंट वही अभी दिखाया, टी फॉर्म में होता है, एक साइड डेबिट की एंट्रीज एक साइड क्रेडिट की एंट्रीज, और परचेज जर्नल का अभी फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा, ये फॉर्मेट होता है परचेज जर्नल का, दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, पहला फर्क, इट इज रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट परचेजेस। क्या ये बात मैं बता चुका हूं कि परचेज जर्नल में हमेशा सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स जाएंगी जो क्रेडिट में होती हैं, यानी क्रेडिट परचेजेस जाएंगी। इसमें कोई मसला है किसी को? आपको कोई मसला है? कोई मसला नहीं, ठीक है।
नाम नहीं ले रहा, आप लोग वैसे ही वो बोलते हैं नाम ले रहे हैं आप। अच्छा जी, परचेज अकाउंट देख लो, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेज। क्या दोनों में फर्क पता चल गया? पहला फर्क सुनो, जब आप टी अकाउंट बनाते थे, यहां पर मैं देख लो बोर्ड पे, जब आप यूं टी अकाउंट बनाते थे, परचेजेस में दो किस्म की परचेजेस जाती थी, एक अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, कैश की वजह से। यानी कि जब भी आप एंट्री बनाते थे यहां पर, जो भी डेट आती थी, फॉर एग्जांपल कैश परचेजेस हुई, आप एंट्री क्या बनाते थे? कैश क्रेडिट परचेजेस डेबिट। वजह क्या लिखते थे? कैश भाई कितने की हुई? 1000 की हुई। जब भी आप क्रेडिट परचेजेस करते थे, एंट्री बनाते थे अकाउंट रिसीव अपना परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, अभी अभी जो बनाई, तो अकाउंट पेएबल आप यहां पर वजह लिखते थे, अकाउंट पेएबल आप यहां पर वजह लिखते थे और यहां पर परचेजेस लिखते थे। यहां पर दोनों परचेजेस आती थी, इसमें परचेज अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं परचेज जर्नल की, तो उसमें सिर्फ कौन सी एंट्रीज आएंगी? क्रेडिट वाली। यानी जो आपने क्रेडिट परचेज किए, कैश परचेज यहां पर नहीं आएगी। यानी जब आपके पास स्पेशल बुक तैयार हो रहे होंगे ना, तो कैश वाली परचेज की एंट्री कैश बुक में जाएगी, वो वहां पर कर चुके हैं, और क्रेडिट वाली परचेज की एंट्री यहां पर आएगी परचेज जर्नल के अंदर। ये इसका पहला फर्क है। इसमें कोई मसला है? कोई मसला नहीं, आगे आ जाओ। परचेज जर्नल खुद क्या है? एक जर्नल है, जबकि परचेज अकाउंट क्या है? लेजर है। लेजर किसे कहते हैं? एक टी अकाउंट टाइप का, और ये प्रॉपर एक रजिस्टर होगा, एक जर्नल की तरह होगा। क्लियर होगी बात? ये इसका क्या है? दूसरा फर्क है। तीसरा सुन लें, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनवॉइस रिसीव्ड। भाई जब भी मैं किसी सप्लायर से कोई चीजें खरीदने जाऊंगा, मुझे इनवॉइस रसीद मिलती है ना, तो परचेज का अकाउंट का जो सबूत होता है ना, वो रसीद होती है कि हाँ आपने वाकई परचेज की है। अच्छा, परचेज अकाउंट को देख लो, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम परचेज जर्नल एंड कैश बुक। ये कहां से बनता है? परचेज जर्नल से। यानी जितनी भी क्रेडिट की परचेजेज है वो कहां से इसको निकाल के देगा? परचेज जर्नल से निकाल के देगा। और जितनी भी कैश की परचेजेज है वो कहां से निकाल के देगा? कैश बुक से निकाल के देगा। तो इसका जो अकाउंट बनेगा, उसकी जो बेस बनेगी, जो सबूत बनेगा, वो क्या बनेगा? परचेज जर्नल और कैश बुक। जबकि जो आपका परचेज जर्नल है उसका सबूत क्या है? परचेज इनवॉइस। दोनों फर्क समझ में आ गया? क्लियर होगी बात? आगे आ जाओ। द टोटल ऑफ दिस जर्नल इज पोस्टेड periodically टू परचेज अकाउंट। यानी आखिर आप क्या करते हो, मेरे पास 6 सप्लायर आ गए, इससे इतने की खरीदी, इससे इतने की खरीदी, इससे इतने की खरीदी, आखिर में सबको प्लस करोगे। प्लस वाला जो अमाउंट आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल 1000 इनसे खरीदी, 2000 इनसे खरीदी, 1000 इनसे खरीदी, सबको मैंने प्लस किया। अब जो टोटल अमाउंट मेरे पास आता है ना, उससे मैं एंट्री बनाता हूँ परचेज अकाउंट से। यानी मैं एंट्री बनाता हूँ परचेज जर्नल की वजह से परचेज अकाउंट डेबिट। यहां तक बात समझ में आ गई? तो वो ये कहता है कि पीरियोडिकली, यानी वक्तन ब वक्तन आप क्या करते हो, अपने परचेज का टोटल जितना भी आपने क्रेडिट परचेज किए हैं वो कहां लेके जाते हो? परचेज के अकाउंट में लेके जाते हो। यहां पर आ जाओ, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज पोस्टेड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं इनकम स्टेटमेंट को, ठीक है। इसका जो बैलेंस आता है, यानी परचेजेस का भी तो बैलेंस शीट आ रहा था ना, अगर आपको पता हो, याद हो, जिससे हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते थे, तो उसका बैलेंस शीट कहां जाएगा? परचेज अकाउंट का बैलेंस शीट कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं, अभी जैसा मैं बोलता हूं आंखें बंद करके विश्वास कर लो, भरोसा कर लो। जब मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बताऊंगा ना, वहां पर आपको बाकायदा दिखाऊंगा कि परचेज के अकाउंट से कैसे आ रहा है बैलेंस। जैसे अभी मैं आपको जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि परचेज जर्नल में और परचेज अकाउंट में क्या फर्क है, और ये परचेज जर्नल से परचेज अकाउंट में बैलेंस कैसे जाता है। अभी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं की ना हमने, तो अभी तक आपको वो करना भी नहीं आएगी। तो अभी तक सिर्फ जो बोलता हूँ वो समझ लो कि हाँ सर ये चीज ऐसे होती है। नीचे आ जाओ, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ परचेज अकाउंट। ये परचेज अकाउंट की प्रिपरेशन में क्या करता है? हेल्प करता है, क्योंकि जब तक परचेज जर्नल नहीं बनेगा तब तक परचेज अकाउंट नहीं बनेगा। हाँ के ना? अभी तो ऊपर पढ़ के आ गए कि परचेज अकाउंट में सारे के सारे बैलेंसेस कहां से जाते हैं? परचेज जर्नल से जाते हैं। तो जब तक परचेज जर्नल नहीं बनेगा तब तक परचेज अकाउंट बन सकता है? बन सकता है? नहीं बन सकता। क्लियर होगी बात? आगे देख लो, इंफॉर्मेशन इज अबाउट इंडिविजुअल क्रेडिटर्स ऑब्टेन। परचेज जर्नल में आप हर एक बंदे का अलग अलग अकाउंट बताते हो। मैंने शायरा से इतने की चीजें खरीदी, मैंने लाइबा से इतने की चीजें खरीदी, मैंने एमन से इतने की चीजें खरीदी, मैंने हमजा से इतने की चीजें खरीदी, एक एक के बारे में बताते हो। परचेज अकाउंट में आप ऐसा नहीं करते। परचेज अकाउंट में आपको इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के बैलेंस नहीं मिलता, आपको सिर्फ टोटल मिलता है, क्योंकि टोटल कहां से आता है? परचेज जर्नल से आता है। भाई इनसे खरीदी, टोटल कितना है? टोटल आया 4000 या 40,000, 40,000 लेकर जाऊंगा परचेज अकाउंट में, तो क्या परचेज अकाउंट में मुझे अलग अलग सप्लायर दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्लियर हो गई बात? आगे आ जाओ, लास्ट वाला, इट कैन बी अवॉइडेड व्हेन वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट परचेजेस आर लेस। अगर क्रेडिट परचेजेस कम है, सिर्फ 2 या 1 सप्लायर है आपके पास, तो परचेज जनरल बनाने की जरूरत नहीं है आपके पास। अगर क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा हैं तो फिर आपको परचेज जनरल बनाना पड़ेगा। क्लियर? और यहां पर देखो, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, परचेज अकाउंट को कभी भी अवॉइड
नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक परचेज अकाउंट नहीं बनाओगे तब तक इनकम स्टेटमेंट नहीं बनेगी। जब तक इनकम स्टेटमेंट नहीं बनेगी आपको प्रॉफिट पता नहीं लगेगा। जब तक बिजनेस का प्रॉफिट पता नहीं लगेगा आपकी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट जाना है वो नहीं पता लगेगा। तो बैलेंस शीट नहीं सकती, इनकम स्टेटमेंट भी नहीं बन सकती, तो इसका मतलब आपके बिजनेस की अकाउंटिंग ही नहीं हो पा रही। तो ये बनाना आपके लिए क्या हो जाता है, लाजिम हो जाता है, लाजमी हो जाता है। इन सात के सात डिफरेंसेस मैंने आपको अभी बता दिए। क्लियर होगी बात? चलो अब एक प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम मुझे कॉपी करने दें। अच्छा ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी देख लो। ये इसका फॉर्मेट है। आप सबसे पहले डेट लिखते हो, इनवॉइस नंबर, जाहिर सी बात है जब भी मैं क्रेडिट से अपना सप्लायर से चीजें खरीदूंगा तो मुझे इनवॉइस बना के देगा। तो इनवॉइस के ऊपर नंबर लिखा होता है, रसीद का नंबर होता है, तो वो रसीद नंबर कौन सी है वो लिखोगे। नेम ऑफ सप्लायर, किससे चीजें खरीदी वो लिखोगे। पोर्टफोलियो, या हम इसको अपने नाम से रेफरेंस के नाम से जानते हैं, वो लिखोगे, और उसका अमाउंट कितना है वो लिखोगे। ठीक है, ये किसका फॉर्मेट है, परचेज जर्नल का फॉर्मेट है। कोई मसला नहीं है ना इसमें। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, पढ़ते जाना है और बस बैलेंसेस को चिपकाते जाना है। नजर आ रहा है सही से? चलो पढ़ते हैं भाई इसको। क्या कहता है कि फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस बाय अलनू ट्रेडर्स जनवरी 2005। जनवरी 2005 की आपको ट्रांजेक्शंस बताई जा रही हैं। तो जनवरी 1, 2, 3, 4, 10, 13 ये सारी की सारी आपकी क्या है, डेट्स हैं। क्या कहता है कि परचेज मर्केंडाइज या मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री या परचेजेस, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसको, सबके सब एक होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। फ्रॉम हलाल स्टोर वाइड, इनवॉइस नंबर क्या है, 1245, और कितने की चीजें खरीदी हैं, 18,000 की चीजें खरीदी हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मेट बना देते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हो आप, डेट। उसके बाद क्या लिखते हो फॉर्मेट के अंदर, इनवॉइस नंबर। उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर। उसके बाद रेफरेंस। उसके बाद अमाउंट। ठीक है, ओके भाई। आ जाओ पहली ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं। हमने किया जनवरी 1, 2005 को परचेजेस किए हैं, किससे, हलाल स्टोर से। इनवॉइस नंबर हमें पता है 1245 है, और कितने की परचेजेस की हैं, 18,000 की परचेजेस की हैं। आ जाए, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, डेट लगाओ 1 जनवरी। इनवॉइस नंबर क्या था, 1245। नेम ऑफ सप्लायर क्या था, हिलाल स्टोर। रेफरेंस नंबर कोई नहीं दिया हुआ, और अमाउंट क्या है, बस यही करते जाना है आपने। हो गई पोस्ट, ये है परचेज जनरल। क्लियर? अच्छा अगर वो आगे कहता है यहाँ पर कि हलाल से जब खरीदी हैं, लेकिन खरीदी हैं कैश के ऊपर, तो क्या मैं इसको परचेज जनरल में लेके जाता, नहीं लेके जाता, कभी भी नहीं लेके जाता। क्योंकि जब मैंने उसको पैसे दे दिए तो मैं कहां लेके जाना है, मुझे उसको कैश बुक में लेके जाना है। क्लियर होगी बात? चलो पढ़ो। 3 जनवरी इन्वेंट्री खरीदी है आजाद से। इनवॉइस नंबर हमें पता है 2315, और कितने की खरीदी है, 22,200। इस तरफ आ जाओ, कब खरीदी, 3 जनवरी। इनवॉइस नंबर क्या है, 2315। आजाद ट्रेडर्स, रेफरेंस नंबर कोई नहीं, कितने की खरीदी है, 22। ठीक है, चलो भाई। 5 को क्या खरीदी है, गुड्स रिटर्न टू आजाद। अब सुनो, गुड्स रिटर्न करवाई हैं, क्या मुझे इसको परचेज जनरल में लेके जाना चाहिए, नहीं। कौन सा जनरल बनेगा, परचेज रिटर्न जनरल बनेगा। तो सर इसका मतलब है आपको परचेज रिटर्न जनरल भी बनाना पड़ेगा। सेम तरीका, सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट। क्या करोगे, इसी को उठाओ, कंट्रोल सी करो, और यहां पर कर देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, दोनों में फर्क करने के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ये आ गया आपके पास परचेज जर्नल। ठीक है,
और ये आपके पास आ गया परचेज रिटर्न जर्नल। क्लियर होगी बात? चलो भाई, अब हमारे पास किसकी ट्रांजेक्शन आ रही है? परचेज रिटर्न की आ रही है, सही है। चलो, कब वापस करी है हमने? 5 जनवरी को। आ जाओ, 5 जनवरी। इनवॉइस नंबर क्या है? अच्छा, यहां पर इनवॉइस नंबर नहीं आता, मेमो नंबर आता है, डेबिट मेमो, डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट का दूसरा नाम डेबिट मेमो है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं परचेस करूंगा तो मैं डेबिट नोट बना रहा था ना, तो यहाँ पर उसका नंबर आएगा। यहाँ पर आपके पास इनवॉइस का नंबर नहीं है, क्योंकि इनवॉइस तो तब दी जाती है ना जब कोई चीज परचेस की जाती है। क्लियर होगी बात? चलो, तो यहाँ पर क्या आएगा? मेमो नंबर या डेबिट नंबर या नोट नंबर। क्लियर होगी बात? चलो, वो कितना है हमारे पास? 0215। नेम ऑफ सप्लायर क्या है? आजाद भाई। क्या हो गया? आजाद, ठीक है। रेफरेंस कोई नहीं है। अमाउंट कितना है? 1500। चलो भाई, 8 जनवरी को इनवॉइस है 4562 ऑन अकाउंट गुड्स की हैं। किससे? खान एंड खान से। ठीक है, आ जाओ, कुछ भी नहीं करना, बस यही चीज करते जानी है अब। 8 जनवरी, 8 जनवरी। इनवॉइस नंबर क्या है? 4562 खान एंड खान। रेफरेंस नंबर कोई नहीं। चीजें कितने की खरीदी? 2300, 23,500। गुड्स रिटर्न किए किसको? हलाल को। मेमो नंबर है 0128। कितने की चीजें वापस की हैं? 1200 की। कहां जाना चाहिए? परचेज रिटर्न के अंदर। तारीख बताओ। 10 जनवरी। ठीक है, मेमो नंबर क्या है? 0128। किसको वापस किए हैं? हिलाल को। रेफरेंस नंबर आ जाएगा यहाँ पर। और कितने की किए हैं? 1200। क्लियर होगी बात? चलो, उसके बाद कंसाइनमेंट रिसीव फ्रॉम हुरेरा विद इनवॉइस नंबर। ठीक है, सेम सेम सेम, बस यही करते जाना है अब। 10 जनवरी। इनवॉइस नंबर बताओ। 2728। अच्छा, 12 जनवरी। इनवॉइस नंबर ये आ गई। क्या नाम है इसका? मेरा। ठीक है, कितने की चीजें खरीदी हैं? 18,650। क्लियर होगी बात? चलो, उसके बाद डेबिट मेमो इश्यू टू हुमेरा ऑफ डैमेज गुड्स रिटर्न एंड रिसीव्ड अ मेमो। कितने का? चलो भाई, आ जाओ हुमेरा भाई। हाँ, वापस कर रहा है वो आपको, बस सिर्फ वो दिखा रहा है कि परचेज रिटर्न और परचेज का कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जाना चाहिए। एक ट्रांजेक्शन दिखा दिया काफी होता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा सवाल करवाना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में पूरी एक ट्रांजेक्शन नहीं बैठती। ठीक है ना? चलो बताओ, बताते जाओ क्या तारीख है? 15। मेमो नंबर बताओ। उसके बाद हुमेरा 1000। चलो, उसके बाद परचेज इन्वेंट्री फ्रॉम हलाल स्टोर्स। कितने की खरीदी है? 15,625। आ जाओ भाई। कब तारीख क्या है? 16 जनवरी। आ गई। 1257। 1257। ठीक है, कितने की चीजें खरीदी हैं? 15,625 ऐसा ही है। 15,625। उसके बाद इन्वेंट्री खान एंड खान को क्या करी है? वापस करी है। तो कहां जाना चाहिए? परचेज रिटर्न जनरल में। आ जाओ परचेज रिटर्न जनरल के अंदर। मेमो क्या है? 0075। अरे यहाँ कहाँ लिख दिया मैंने? 0075। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, उसके बाद सप्लायर का नाम कौन लिखेगा? 2150। उसके बाद
क्या क्या रिसीव किया है? इनवॉइस परचेज गुड्स फ्रॉम आजाद, कितने की? कब है? 20 मार्च। 20 मार्च, ठीक है, सॉरी जनवरी। 20 जनवरी। हाँ भाई, 2335। किससे खरीदी? कितने की खरीदी? देखो देर लग रही है यहाँ पर, वहां पर आप लोगों के आश्रय में होते हैं, इतनी देर लग जाती है। चलो उसके बाद क्या है? 28 को परचेज मर्केंडाइज फ्रॉम हुमेरा ट्रेड अंडर इनवॉइस दिस, कितने की खरीदी? 14,700 की खरीदी, दोबारा परचेज की है। तारीख क्या है? 28। इनवॉइस नंबर 2739। हुमेरा, मैंने कहा था कि चुप करके बैठ जाना आप। 14,700, ठीक है। उसके बाद खान एंड खान से परचेज किए, बस हो गया हो गया। 14,910 की, ठीक है। आ जाओ 30। इनवॉइस नंबर क्या है? 4579। इतना तेज तेज करवा रहा हूँ फिर भी तुम लोगों को पेट में दर्द है। खान एंड खान 14,000 नहीं चाहिए, आप ही हो। नाम लूंगे कौन है एक। अब अगर आपके आश्रय में लगता कि भाई मुझे प्लस करके दे दो, प्लस करके दे दो, तो आप लोग दिन रात एक कर देते मेरे लिए। तो इसीलिए हमने कहा टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, ठीक है। ये आ गया टोटल, क्लियर हो गई बात। अब क्या करोगे? ये टोटल आ गया। देखो मैंने क्या कहा था, अब ये भी एक चीज बस लास्ट करने करवाने वाला हूँ, देख लो, बाकी की 2 रिक्वायरमेंट कल करवा दूंगा इस सवाल की। हाँ, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ये देखो, मुसलमानों, मुझे खुद नहीं दिख रहा, इधर गया भाई, एक सेकेंड। हेलो, हाँ इस तरफ आ जाओ ना, ठीक है। ये देखो, टोटल ऑफ दिस जर्नल पोस्टेड पीरियडिकली एट परचेज अकाउंट, और हमने कहा था कि परचेज जर्नल की वजह से ही परचेज अकाउंट बनता है, हाँ कि ना? अब देखना टोटल क्या है। यहां से आप एक एंट्री बनाते हो, कौन सी एंट्री बनाते हो? परचेजेस डेबिट, और आप इसको परचेज जर्नल फिलहाल समझ लो, क्योंकि हम एंट्री फिलहाल परचेज जर्नल से लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये कितने से अमाउंट? ये वाला अमाउंट है, सही है। चलो भाई, कोई मसला? आसान है परचेज जर्नल, पक्का। चलो, अब इसको लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, ये आंसर तो आपके पास वैसे वहां पर भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा वेरीफाई कर लें, यही जवाब आते हैं। अमाउंट तो यही है ना? ये लो, ठीक है। अच्छा बस आखिरी काम और एक कर लेते हैं। सर ये वाला भी तो आप लेके जाए ना, ये वाला, इसका टोटल, इसकी भी तो एंट्री बना दें। इसकी एंट्री क्या बनती है? हाँ, परचेज डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, और अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाता है, ठीक है। इसकी एंट्री ये बन जाएगी। जब आपका परचेज अकाउंट बनेगा ना, यानी ये वाला, तो यहां पर एक चीज आएगी, अकाउंट पेएबल की वजह से आपका वो वाला अमाउंट आएगा जो आप यहाँ पर टोटल के बेस पे लेकर गए हो, ये वाला, ठीक है। और यहां पर आएगा इसका परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, वो कितना आएगा? जी यहां से आप लेकर जाओगे परचेज रिटर्न से, ठीक है। तो रिमेनिंग आपके पास क्या बन जाएगा? बैलेंस सीडी, किसका? परचेज का। कितना आएगा? सर दिस माइनस दिस, ये आपके पास आ गया बैलेंस सीडी। क्लियर हो गई बात? चलो आज के लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ। परचेज अकाउंट भी मैंने बनवा दिया, परचेज जर्नल भी मैंने बनवा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर हो जाएगा आपके साथ, वहां पर आप वो चीज दोबारा देख लीजिएगा, जो जो चीज जो पॉइंट आपने मिस कर दिया हो।
इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।